लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करे, तो हम देखते हैं बाइबल से पहला शमूएल 17:43 को देखते हैं, उसमें क्या लिखा कि वहां पर एक जगह मतलब क्या है कि बहुत बार आपके ऊपर दुख आएंगे, बीमारियां आएंगी, समस्या आएंगी और टेंशन आएंगी, लेकिन यहां पर इजरायलियों के सामने भी जो इजरायली परमेश्वर को मानते थे, बोलते थे परमेश्वर हमारे साथ है, वो एक संदूक रखते थे अपने साथ, और जहां भी वो जाते थे वो सोचते थे शायद ये मैजिक है और ये संदूक है, बस ये हमारे साथ है और जहां भी जाएंगे बस हम जंग जीत लेंगे। ये नहीं पता कि तुम पाप कर रहे हो। और कई बार गलतियां की उन्होंने। यरीहो की नगरी में जब वो जीत कर आए, लेकिन एक ही नगरी में, एक ही नगर में वो हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि वो सिर्फ उनका एक भरोसा था, कह रहा ये मैजिक हमारे साथ। आज लोगों को ये पता है बाइबल मेरे साथ है और मैं जीत जाऊंगा, लेकिन बाइबल खोल के देखी है? नहीं देखी है। बोलता है कि आज पादरी मेरे साथ है, ये लिंक मेरे साथ है, ये प्रेयर मेरे साथ है, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन नहीं। कहता है कि वो भी पादरी लोग भी, कहता है वहां पर, कहता है याजक लोग भी व्यभिचार करते थे, कह रहा है वहां पर, कह रहा विश्वासी लोग भी शराब पीते, नशे करते, व्यभिचार करते और परमेश्वर पछताया। और उसी समय वो संदूक जहां होता था लोग जंग जीत जाते थे। दुश्मन भी जानते थे, कह रहे जिनके हाथ में संदूक है, कहता है कि वो जीत जाते हैं, जिनके कंधों पर ये संदूक है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपके कंधों पर ये काम दिया है कि तुम्हें लोगों के लिए एक कह रहा छवि बनना है, तुम्हें लोगों के लिए कहता है एक मेरा मैसेज बनना है, तुम्हें लोगों के लिए, तुम्हें देखकर लोग जाने के ये मसीह लोग हैं, कोई ये ना कहे ये शराब पीते हैं, ये गाली देते हैं, ठट्ठा करते हैं। कहता है परमेश्वर पछता रहा है। नहीं तो कह रहा है कि अगर आपने परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर की बाइबल, परमेश्वर के कलाम को कंधों पर उठाया हुआ है, तो याद रखना परमेश्वर आज आपकी प्रॉब्लम्स को कंधे पर उठाने वाला और बाहर फेंकने वाला यीशु मसीह के नाम में, और आपको जंग जिताने वाला है। आप कितनी प्रॉब्लम्स में हो, आप जीतने वाले हो, लेकिन आपको इन बातों को समझना है। कहता है कि बहुत बार, कहता है विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को देखकर शाऊल की तरह, कहता अपना भरोसा तोड़ देते हैं। कौन है? विश्वासी है ये। शाऊल ने कहा अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर, अरे अपनी जरूरतों को देखकर कि यार अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। बहुत बार हम लोग, अब तक नहीं मिला, अब तक खाना नहीं आया, अब तक सैलरी नहीं आई, अब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया, अब तक ये नहीं आया, और हम पाप कर बैठते हैं। हम जल्दबाजी में कई बार पाप कर बैठते हैं, लेकिन भरोसा रखो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने आपको पैदा किया है, वो आपका इंतजाम भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। लेकिन यहां पर इजरायली लोग इतने घबरा गए, करे कि शैतान ने इनको चैलेंज किया, और उसी समय इजरायलियों को चैलेंज किया। गोलियत आया और उसने चैलेंज किया, और उसी समय सारे के सारे दुम दबाकर भाग गए, डर गए। लेकिन यहां पर चैलेंज को स्वीकार करना है। प्रेयर योद्धा ही चैलेंज को ले सकते हैं, और दाऊद ने उस चैलेंज को लिया। दाऊद छोटा बच्चा था और उसने कहा मैं लेता हूं तेरे चैलेंज को। आज शैतान हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, कहीं पर भी, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, कहता है कि जो लोग देख रहे हैं, क्या पता वो आपको चैलेंज दे रहा हो, कि चैलेंज दे रहा हो, शैतान चैलेंज देता हो, आपके सामने प्रॉब्लम्स डाल रहा है, आपके सामने समस्याएं डाल रहा है, कि ये कहता है कि थोड़े दिन के अंदर, कहता है जैसे अय्यूब के बार सामने डाल रहा था, और उसी समय परमेश्वर को बोल रहा था ये थोड़े दिन के अंदर तुझे छोड़ देगा। लेकिन अय्यूब ने उस चैलेंज को स्वीकार किया कि मैं पैसे के लिए नहीं आया प्रभु के पास, मैं किसी दुख और चंगाई, बीमारी, समस्याओं के लिए नहीं आया हूं, मैं तो परमेश्वर को प्यार करने के लिए, उसके वचनों का पालन करने के लिए, प्रेयर योद्धा बनने के लिए आओ परमेश्वर के पास। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर 100% आपको रिजल्ट देने वाला आज इस प्रेयर के बाद यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय जब उसने इस बात को सीखा और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में अद्भुत काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लोगों के ऊपर ये अनुग्रह है तो आपको सीखना और समझना है। पवित्र आत्मा आज आपको शांति देना चाहता है। लेकिन यहां पर कह रहे कि दाऊद को इस बात का पता था, और दाऊद को जब पता लगा कि गोलियत चैलेंज दे रहा है, तो दाऊद ने उसके चैलेंज को स्वीकार किया। एक प्रेयर योद्धा ही बड़ी से बड़ी समस्या को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आना आसान बात नहीं है। भाग जाते हैं लोग, अरे डर जाते हैं, कायर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो लोग मुकाबला करते हैं और जो लोग बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रेयर करूंगा, इस साल नहीं बना अगले साल बनेगा, अगले साल नहीं बना अगले साल बनेगा। लेकिन परमेश्वर उनके प्रेयर योद्धा के घर में आज मैं कह रहा हूं फिर से आशीषें देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं यहां पर कि कैसे पता लगता है कि प्रेयर योद्धा था यहां पर, और इसने कैसे पहचान लिया। गोलियत के सामने जाता है, और देखो यहां पर क्या हो रहा है। हाँ पढ़ेंगे इसका 17:43 पढ़ेंगे, पहला शमूएल। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को सुनो,
यहां पर क्लियर लिखा, कहता है यहां पर कि दाऊद जो है कैसे आइडेंटिटी दे रहा है अपनी, और शाऊल आइडेंटिटी क्या दे रहा है। मतलब कि जब आप कहीं जाते हो आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है कि मैं फलाना क्या हूं। कहता आपको अपना रिज्यूम देना पड़ता है किसी कंपनी में, कि आपको बार बार रिज्यूम देना पड़ता है कि मेरी कंपनी ये है, मेरा फलाना ये है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको अपनी आइडेंटिटी देनी है। आप कौन सी आर्मी में काम करते हो, आप कौन सी सरकार के सोल्जर हो, आप कौन सी कंट्री के सोल्जर हो, आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। यहां पर भी कह रहा इसने आइडेंटिटी दिया आकर, इसने गोलियत ने आइडेंटिटी दिया, बोलता है करा कि ये देखो, कहता मैं और तुम्हें मार गिराऊंगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। इसने अपनी आइडेंटिटी दिया कि मैं बहुत ताकतवर हूं, और इसी समय वो अपनी आइडेंटिटी प्रेयर योद्धा देने की बजाय भाग गए वहां से। लेकिन दाऊद जब वहां पर गया और दाऊद ने, और उसी समय वहां पर प्रेयर योद्धा था, और उसी समय लेकिन इस गोलियत ने दाऊद के सामने क्या आइडेंटिटी दिया, जीरो। हम इसको बात से देखते हैं कि ये अपने मुंह से बोल पड़ा, बोलता है कह रहा क्या मैं कुत्ता हूं। इसका मतलब कि दाऊद को वो प्रेयर योद्धा करने वाले को हाथी भी कुत्ता नजर आता है। याद रखना, आपको याद रखना कि अगर आप प्रेयर करने वाले हो, मैं सच कह रहा हूं कि दाऊद को जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर को, मैंने कहा परमेश्वर कई बार तो मजाक लगता है, इतना बड़ा आदमी और छोटा सा बच्चा उसको कैसे मार सकता है। परमेश्वर ने मुझे ये बात सिखाई थी, कह रहा जब आप प्रेयर करते हैं तो आपको कई बार कहता है कि वो कुत्ता, कह रहे वो हाथी जो है कुत्ता नजर आएगा। एक बार मैं छोटा सा था तो मेरी मां मुझे बताती है, कह रहे कि मेरे गेट पर जब हाथी आते, हाथी वाले आटा चावल मांगने आते थे, पैसे मांगने आते थे, तो जब वो हाथी आया हुआ था तो मैं छोटा सा था और मैं डंडा लेकर मैं हाथी को मारने के लिए चला गया और मेरी मां ने मुझे पकड़ा। मैं आपको बता रहा हूं कि यही बात, मेरी बात समझ में आई कि परमेश्वर आपको बता रहा है, कहता अगर आप प्रेयर करने वाले हो तो मैं कह रहा हूं बड़ा सा बड़ा गोलियत भी आपको कुत्ता नजर आने वाला है, बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको कुत्ता नजर आने वाली है, मैं कह रहा हूं छोटा नजर आने वाला है। आप समस्या को बड़ा मत करो। अगर आप प्रार्थना करके जाने वाले हो, मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब आपके पैरों में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को प्राप्त करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका रिजल्ट आने वाला है चर्च, आप आशीषें पाने वाले हैं। आपको इन चीजों को पाना है, आपको करना है कि हाँ परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, हाँ प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से लेने के लिए? लेकिन उस समय मैं देख रहा था कि दाऊद ने सिर्फ जो है कह रहा अपनी आइडेंटिटी दिया। उसने आइडेंटिटी क्या दिया? उसने कहा कह रहा है कि तू तलवार के साथ आया है, लेकिन मैं कह रहा भाले के साथ आया है, लेकिन मैं प्रेयर करके घर से आया हूं। याद रखना, उसने अपनी आइडेंटिटी दिया था गोलियत को। परमेश्वर ने ऐसे नहीं हराया। अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं प्रेयर कर आया हूं एम्बेसडर के सामने वीजा लेने के लिए, तो आपका वीजा लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं प्रेयर योद्धा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपका एक बड़ा सा बड़ा रिज्यूम कहता है कि आपकी आशीषें लेकर आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आप अगर प्रेयर करके जा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बच्चों को पहले प्रेयर योद्धा बनाओ। कहता है आप उनको ये ना सिखाओ कि तू डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। उसको बोल बेटा अगर तू प्रेयर योद्धा बनेगा तो परमेश्वर तेरा फ्यूचर बनाएगा, तुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगा। ये मसीहत की कहानी है। अगर ये मसीह लोग नहीं जानते इसलिए वो आज प्रॉब्लम्स में है। लेकिन अगर आप लोग इन बातों का समझ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपका भेजा हुआ दान आपके घर में 100 गुना फल लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी की हुई प्रेयर 100 गुना फल लेकर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर के टैलेंट को परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। आप टैलेंटेड हो, आपके पास हुनर है, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है चर्च, लेकिन आज मेरी प्रेयर आपको प्लेटफॉर्म दिलाने वाली, आपको जॉब दिलाने वाली है। ब्लेस, यू आर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आप ब्लेसिंग को देखने वाले हो, आपके ऊपर ये आशीष आने वाली है। लेकिन मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर मुझे ये बता कि इसने पत्थर से कैसे मार दिया उसको। मेरी समझ में नहीं आया कि आपने देखा कि उसने वहां पर 5 चिकने पत्थर उठाए और पत्थर से ऐसे करके एक ही पत्थर मारा और उसी समय गोलियत मर गया। याद रखना कि आपका निशाना कई बार चूक जाता है, लेकिन आप बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत बार अगर लेकिन आपका सही ढंग नहीं है प्रार्थना करने का, इसलिए आप चूक जाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने मुझे बताया, कहता है बेटे, कह रहा है कि दाऊद अच्छे से जानता था, कह रहा दाऊद को पता था कि परमेश्वर की आज्ञा है। कहता है जो विश्राम दिन को पवित्र करके नहीं मनाते थे उसको पत्थर उठाकर मार दिया जाता था। जो परमेश्वर को ललकारता था या परमेश्वर के नाम की बुराई करता था उसको पुराने नियम में मूसा को आदेश था कि पत्थर उठाकर मार दो उस व्यक्ति को, और इस बात को यह जानता था इसलिए इसने पत्थर उठाकर मारा। अगर यह भी तलवार लेकर चला जाता तो गोलियत इससे मरने वाला नहीं था। लिख लो कागज पर, नहीं मरने वाला था। यह वचन के साथ गया, इसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा हुआ था और इसने वही काम किया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि बाइबल के अंदर जो लिखा है, आप परमेश्वर को नहीं जानते। अगर
लोग कह रहे कनान देश के अंदर कह रहे क्या लेकर गए, और कनान देश से कह रहा मिस्र में क्या लेकर गए। कह रहे यूसुफ के परिवार के लोग जानते हैं, कह रहे कि वो मसाले भी लेकर चले जाते थे। मैं कह रहा हूं अगर आप मसालों का बिजनेस भी करोगे तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप कर रहे हो, पुराने नियम के अनुसार। मैं कह रहा हूं आप ब्लेस होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके लिए बड़े परमेश्वर बड़ी बड़ी योजनाएं बाइबल के अंदर देता है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन यहां पर आपकी आइडेंटिटी आपको नहीं पता, आपको अपनी आइडेंटिटी को बताना, अपनी पहचान बतानी है कि मैं प्रेयर योद्धा हूं। सर कहता आप अपने लोगों को बताते हैं कि मैं प्रेयर योद्धा नहीं हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मेरा मुंडा था पायलट है, मेरा मुंडा फलाना है। मैंने देखा एक पायलट जो है मर गया। मैं कह रहा हूं कि मर जाते हैं लोग, जवानी में खत्म हो जाते हैं। आपको कहना है कि मेरा मुंडा प्रेयर योद्धा है, मेरा मुंडा वर्शिपर है। आपका मुंडा क्या है मुझे नहीं पता, आपका बच्चा क्या है। आपको अपने बच्चों को आइडेंटिटी ऐसे देना लोगों को कि मेरा बच्चा प्रेयर योद्धा है, आपको मेरा बच्चा के गीत गाने वाला उनको बनाओ। परमेश्वर आज रिजल्ट देने वाला, इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि देखा आपने उसका जीवन देखा, झोपड़ी में से बुलाया उसको और वीणा बजाता था और बाद में राजमहल में पहुंच गया। आज क्या आप नहीं जा सकते? आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेरित योद्धा बनकर देखो, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला। चर्च यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा कह रहा है मैं कर सकता हूं। अपनी आइडेंटिटी को दो, बताओ लोगों को कि मैं कौन हूं, मैं मसीह में हूं, मैं प्रेरित योद्धा हूं। आप जब लोगों को बताओगे आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, इंग्लैंड में भी अमेरिका में भी जो लोग ऐसे मुझे बताते हैं कि मेरा बच्चा प्रेयर करने वाला है, प्रार्थना करने वाला, उसको गीत गाना आता है, बजाना आता है, ढोलकी आती है। परमेश्वर अनुग्रह करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे घर में जो रोटियां बनाते हैं, जो काम भी करते हैं, जो सेवा भी करते हैं, उनको भी ढोलकियां बजाना सिखाया हुआ है, उनको भी ढोलकियां बजानी आती है, उनको भी आराधना करनी आती है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को पसंद करता है। शाऊल प्रेयर वॉरियर था, इसलिए कह के वो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा नहीं आ पाया, लेकिन जिस दिन शाऊल प्रेयर वॉरियर से हट गया उस दिन उसको दुष्ट आत्मा सताने लगा। आपको इन बातों को समझना है। समस्या कब आती है? कह रहा है दुष्ट आत्माएं कब घर में आती हैं, कब प्रॉब्लम्स आती हैं? कह रहा है जब आपके घर में कोई प्रेयर करने वाला टाइम टेबल नहीं है। दानियल एक प्रेयर योद्धा था, उसने 3 टाइम परमेश्वर को अपना बताया कि मैं प्रेयर करूंगा, और उसने ठान लिया कि मुझे चाहे कोई कुछ भी कहे, मारे पीटे कुछ भी कहे, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं 3 टाइम प्रार्थना किया करूंगा। उसने ठान लिया। आपको ठानना पड़ेगा। अगर आप ठान रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ही परमेश्वर आपके लिए ठान रहा है कि मुझे इन्हीं बच्चों को, इन्हीं के घर में, इन्हीं प्रेरित योद्धा के घर में, चाहे आप कौन सी कंट्री में रहते हो, कोई से स्टेट में रहते हो, परमेश्वर आज वहां पर भी अपने एंजल भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में, और आपको उस ऊंचाई पर खड़े करने वाला है जहां पर सुलेमान जाकर खड़ा हो गया। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। सुलेमान की हिस्ट्री है, प्रेयर वॉरियर था, अपने बाप से सीखा, और सबसे महंगी महंगी चीजें वो चर्च के लिए चढ़ाता था, भेंट चढ़ाता था परमेश्वर को। अपने सोने के कटोरे भी वो लेकर जाता था, सोने की चीजों में परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाता था। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को ढूंढ रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं अपने बच्चों को प्रेयर योद्धा बनाऊंगा। तो परमेश्वर कह रहा है मुझसे, कह रहा है मैं इनके बच्चों को, कह रहा है इनके फ्यूचर को बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बनवाना है तो आपको कहना है। आप जब तक बोलते नहीं, परमेश्वर करता नहीं है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है इस बात के लिए, लेकिन वो वहां कह रहा था मैं कुत्ता हूं। इसका मतलब अपनी आइडेंटिटी आप खुद देते हैं। कई बार बोलते हैं मैं प्रॉब्लम्स में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं समस्या में हूं। परमेश्वर कह रहा है ठीक है आपकी आइडेंटिटी जो मर्जी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप मेरी आइडेंटिटी को ले लो कि मैं प्रेयर योद्धा भी हूं। हां समस्या भी है, बीमारी भी है, लेकिन प्रेयर योद्धा भी हूं। मैं कह रहा हूं आज ही पाकिस्तान में क्या, इंडिया में क्या, मैं कह रहा हूं आज बांग्लादेश में क्या, अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल में क्या, आज ही मैं कह रहा हूं ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक फौजी के जीवन से हम जब देखते हैं, फौजी का जीवन देखो, फौजी को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। नंबर 1 क्या सिखाया जाता है? उसे कहा जाता है कि तुझे जागना है, तुझे जागते रहना है। ज्यादातर उसको ट्रेनिंग में जागना पड़ता है। और दूसरा उसको कह रहा है अपनी पोजीशन को खराब नहीं होने देना, अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने देना, अपनी पोजीशन बनाकर रखता है, जहां पर बैठ गया तो बैठ गया। और तीसरा ठान लेता है कि मुझे आज दुश्मन को मारना ही मारना है। चौथा कह रहा है कि मैं अपनी धरती माता को का सौदा नहीं करूंगा, लालच नहीं करूंगा, मैं अपने देश को बर्बाद नहीं करवाऊंगा, मैं बिकूंगा नहीं। अपने अंदर यह बात याद रखनी है कि मैं एक लड़की के लिए परमेश्वर को कहीं बेच तो नहीं रहा, मैं यीशु मसीह के खून को बेच तो नहीं रहा। आज एक शराब की बोतल के कारण, आज एक बीड़ी के बंडल के कारण हम लोग यीशु मसीह को बेच रहे हैं। यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के के पीछे बेच दिया यीशु मसीह को। आपके अंदर ये गट्स होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये बात है तो आप ठान लो कि मैं आज के बाद एक लड़की के लिए यीशु मसीह को नहीं बेच दूंगा, मैं अपनी बाइबल को, अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने दूंगा। आप एक फौजी हो, यू आर सोल्जर, और मेरी मिनिस्ट्री का नाम भी यही है, PBSM। इसका मतलब कि परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है,
यू आर सोल्जर, आप सोल्जर हैं, आप परमेश्वर के सोल्जर हैं। ये मेरी कंपनी नहीं है, ये परमेश्वर की कंपनी है। और जो इसमें बीज बो रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो फल रहे हैं। जो इसमें प्रेयर सुन रहे हैं वो फल रहे हैं। जो उस वचन को, कलाम को सुन रहे हैं और अमल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर में, मैं कह रहा हूं झोपड़ी से बंगले बनने वाले हैं उनके घर में, यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है। आप वो लोग हैं, छोटे लोग नहीं है। अपने अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करो। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जब तक नहीं बढ़ाता जब तक हम ठान नहीं लेते। अपने दिमाग में ये बात ठान लो कि मुझे दानियल की तरह 3 टाइम प्रेयर करना है। और दानियल ने अपनी आइडेंटिटी प्रेयर योद्धा से दी और परमेश्वर ने उसको उसी देश के अंदर, उन्हीं लोगों के अंदर, मूर्ति पूजक लोगों के अंदर मंत्री बना दिया। क्या आप नहीं बन सकते? आप कौन है? मैं कह रहा हूं कि यूसुफ को परमेश्वर ने, उसने आइडेंटिटी दिया मिस्र के अंदर रहकर कि मैं प्रेयर योद्धा हूं। उसने एक औरत के लिए, अपने एक रानी के लिए अपने प्रभु को, अपने आप को बेचा नहीं है। और परमेश्वर ने उसकी आइडेंटिटी को देखा और उसकी क्वालिटी को देखा, उसकी पर्सनैलिटी बना दी। परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। आज परमेश्वर आपके बच्चों की पर्सनैलिटी बनाएगा आज रात के बाद। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं आपका एक फैसला आपकी पर्सनैलिटी बनाने वाला है। आपके घर की, परिवार की, आपके बच्चों की पर्सनैलिटी परमेश्वर के हाथ में। लेकिन पर्सनैलिटियां किनकी बनती हैं? जो लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अपनी गवाहियों को बेचूंगा नहीं, मैं अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने दूंगा, मैं परमेश्वर अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। जब से मैं मसीह में आया हूं मेरी एक गवाही है और मैं परमेश्वर ये गवाही खराब नहीं होने दूंगा, मैं संभाल कर रखूंगा। ये फर्ज आपका है कि आपको अपनी आदतों को सुधारना है और अपने आप को संभाल कर रखना है। परमेश्वर कह रहा है कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। अरे डैनियल की कैसी भी सिचुएशन थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने दानियल को जीरो से हीरो बना दिया। पवित्र आत्मा कह रहा कहता आपको अपनी आइडेंटिटी को देखना है। जब हम देखते हैं एस्तर के बारे में हम पढ़ते हैं, हाँ यहां पर हम पढ़ते हैं एस्तर 4:16 और उसके अंदर देखते कि एस्तर की क्या है। कह रहा है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। उसकी आइडेंटिटी मतलब कि वो अपने अंदर अपनी पोजीशन को खराब नहीं होने दे रही। उसके घर में क्या हुआ कि कहता है कि वो मिशन में है, लेकिन उसको पता है कि वो क्या कर रही है कि एक छोटी जाति की है, गरीब घर की है और राजा उसको मारना चाहता है, उसकी जाति को मारना चाहता है। हो सकता है कि आज आपके ऊपर भी दुश्मन चढ़ा रहा हो सकता है कि आपके घर में कर्जा हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई है, घर नहीं चल रहा, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ये पाप की ओर नहीं गई। इसने अपने लोगों को समझाया। ये जानती है, कहती है हम एक मिशन में हैं, हम खुदा के मिशन में रहते हैं। मसीह लोगों को जानना है कि हम एक मिशन में जी रहे हैं। जब तक धरती पर एक मिशन में है, बेशक आज छोटी जाति है, बेशक गरीब है, बेशक आपका कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन इसने लोगों को सिखाया, इसने अपने चेलों को सिखाया, अपनी बहनों को, अपने भाइयों, रिश्तेदारों को सिखाया। बोलती है अपने चाचा को भी, मुद्रक को भी सिखाया। बोलती है करे कि हमें इस मिशन से बाहर नहीं जाना, हमें पाप का सहारा नहीं लेना, हमें प्रेयर वॉरियर बनना है। ये खुद कह रही है। अपनी पोजीशन बनाते हैं लोग आज, अपनी पोजीशन बनाने के लिए उनको पता लगे कि तेरी लड़की का ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नाम आ गया अमेरिका में, अरे वहां पर कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। उसी समय आप क्या करोगे? पहले ही फटाफट लोग दौड़कर पहले अच्छे ट्रेनर को बुलाएंगे, ब्यूटी पार्लर को बुलाएंगे या जूस लगाएंगे, 4 दिन जूस पिएंगे, डाइटिंग चार्ट बनाएंगे। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने कहा करे कि अगर मेरी पोजीशन करे कि अगर बने या ना बने, लेकिन मैं प्रेयर योद्धा बनूंगी पहले। इसको पता है कि मेरा नंबर आ गया है। आज आपका हो सकता है पुलिस जॉब में नंबर आ गया हो, लेकिन आपको इस समय ट्रेनिंग देनी है। आपका हो सकता है कि आप टीचर लाइन में हो, आप किसी भी लाइन में हो, आपका नंबर आ रहा है चर्च, लेकिन यहां पर कोई प्रॉब्लम्स अगर खड़ी है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। इसने क्या किया? इसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए, इसने राजा के महल में जाने के लिए करे कि बड़ा अपने आप को कोई टैलेंट हुनर नहीं बनाया, इसने कोई जूस नहीं पिया, इसने जाकर अपने आप को वहां पर प्रेयर योद्धा बनी और इसने 3 दिन फास्टिंग प्रेयर कराया और खुद किया। और बोलती है मैं इसी हालत में करी राजमहल में जाऊंगी। और हो सकता है कि आप प्रेयर में ही, फास्टिंग में ही कह रहे जाओ पेपर देने के लिए, जाओ जॉब देने के लिए, जाओ वीजा लगवाने के लिए। मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है, चर्च ब्लेस होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ये इसके अंदर ये टैलेंट था और इसने इस टैलेंट को बाहर निकाला। इसने अपनी आइडेंटिटी राजा महल में जाकर ये दी कि मैं एक प्रेयर योद्धा हूं। और उसी समय राजा को परमेश्वर ने उसका मन जो है फेर दिया और इसको पसंद कर लिया और रानी बन गई। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप जीतने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं जीतने वाला हूं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आप कहो कि मैं जीतने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि मैं आज से अपने बच्चों को प्रेयर योद्धा बनाऊंगा। और आप अगर आपकी डॉक्टर की अगर जॉब निकली है, अगर टीचर की जॉब निकली है, मैं कह रहा हूं नागालैंड वालों को बोल रहा हूं, मैं टीचर की जॉब आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आपको जॉब मिलने वाली है, आप वहां पर जाकर खड़े होगे मैं एक अच्छा टीचर हूं, आप अपनी क्वालिफिकेशन के लिए प्रेयर योद्धा बनो पहले और जाओ फिर जंग लड़ने के लिए। मैं कह रहा हूं जीत कराने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप जीत कराने वाले हो चर्च।
चर्च आप जीत कराने वाले हो, पंजाब वालों, हरियाणा वालों, दिल्ली वालों, मैं कह रहा हूं जीत कराने वाले हो, आप कहीं से भी देख रहे हैं आप जीतने वाले हैं, यू आर विनर। लेकिन आप पहले प्रेयर योद्धा बनो, आप ठान लो कि आज मैं अपनी पोजीशन को खराब नहीं होने दूंगा। कि लड़का जो है चर्च में ठान लेता है कि मुझे चर्च में जाना है, और लेकिन वो जाते जाते क्या करता है कि वो रास्ते में पानी में गिर जाता है, एक खड्डा उसके सामने आता है, वो गिरता और वो फटाफट उठता, और उठने के बाद वो क्या करता, वो कहता है चलो यार, कह रहा है कपड़े गंदे हो गए, लेकिन आज संडे चर्च है, ऑनलाइन चर्च चल रहा है, लेकिन मैं अपने घर जाता हूं और उसी समय कपड़े बदल कर आता हूं। वो दोबारा से कपड़े बदलने जाता है और उसी समय वो बोलता है मां जब मैं आई गया, कह रहा है कि चल तू भी मेरे साथ आज चर्च चल, और उसकी मां उसके साथ चलती है, और रास्ते में फिर वो खड्डे में गिर जाता है, और जब वो खड्डे में गिर जाता है तो उसके बाद फिर कहता है वो वापिस जाता है, वो अपनी बहन को लेकर आ जाता है, तीसरी बार फिर वो खड्डे में गिर जाता है, और उसी समय बोलता है कि चल भाई तू भी हमारे साथ चल, मम्मी को भी ले गया, बहन को भी ले गया, भाई को भी ले गया, बोलता है आज सब चर्च में चलते हैं। और उसी समय जब वो चर्च में जा रहे होते हैं तो तीसरी बार चौथी बार उसके सामने एक लालटेन लेकर एक आदमी खड़ा होता है, और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि ये क्या है, और उसी समय वो देखता है, कह रहा है यार, कहता है ये लाइट मैंने देखी और ये खड्डा मुझे, इतना छोटा सा खड्डा मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं हर बार इसके अंदर गिर जाता था। वो बड़ा थैंक्स करता है और बोलता है, कहता भाई साहब आपका बड़ा थैंक यू। कहता आप कौन हो, कहता आप कौन हो जो आप मुझे इतना बढ़िया खड्डा दिखाया, मुझे मेरी सुरक्षा किया, मुझे बचाया, मेरे 3 बार कपड़े खराब हो गए, मैं चर्च जाने में लेट हो गया हूं, लेकिन मैंने ठान रखा मुझे चर्च जाना ही जाना है। और उसी समय वो बोलता है, कह रहा है कि मैं लूसीफर हूं। वो कहता है तू मुझे क्यों बचा रहा है, कहता अरे लूसीफर तू मेरे सामने क्यों आ गया, हो सकता है कि वो बोलता है मैं गोलियत हूं, और उसी समय बोलता है, कह रहा तू मेरे सामने क्यों आ गया, लेकिन उसी समय बोलता है, कह रहा मेरे बाप, कह रहा है मैंने तुझे एक बार खड्डे में गिरा, दुख में गिरा, समस्या में गिरा, कहता है कि तू फिर अपनी मां को लेकर आ गया, दूसरी बार खड्डे में गिरा, फिर अपने भाई को लेकर आ गया, तीसरी बार गिरा अपनी बहन को लेकर आ गया, कह रहा है अगर तुझे चौथी बार भी खड्डे में गिर देता तू अपने बाप को लेकर भी आया था, कहता एक तो बच्चा तेरे परिवार में, कहता जा मेरे बाप मैंने तेरा रास्ता ही छोड़ दिया। याद रखना कि शैतान भी ऐसे लोगों का रास्ता छोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में, जो ठान कर आए हैं कि नहीं मुझे ऑनलाइन चर्च में आज आशीष पाना है, जो आज मुझे आज ठान कर आए हैं कि नहीं मुझे चर्च जाना ही जाना है, बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, प्रेयर योद्धा बनना ही बनना है, मुझे वर्शिप करना ही करना है, मुझे प्रभु की आराधना करनी है, मुझे ये टाइम टेबल मेरा फिक्स है। अगर आपने ठान लिया, शैतान ने दानियल का रास्ता छोड़ दिया और दानियल की जितना फेमस किया परमेश्वर ने, मंत्री बन गया। याद रखना आपको जितना मर्जी कोई गिराए, जितना मर्जी कोई नीचा दिखाए, लेकिन आप सबसे ऊपर होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आप नंबर 1 होने वाले हैं। याद रखना जितनी आपकी कोई बुराई करे उतनी परमेश्वर आपकी प्रमोशन करेगा। जब तक आपकी बुराई नहीं होती तब तक आपकी प्रमोशन भी नहीं होती। अगर आपके घर में कोई दुख नहीं आया तो याद रखना आपको करा कि सुख भी नहीं आएगा। जब आप दुख को झेलते हैं तो उसी समय एक सुख देखने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा रिजल्ट देने वाला है। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।